हम पिछले भाग में भी टेस्ट ले रहे थे। अभी तक मैंने जो आपके लिए इस सत्र में जो पढ़ाया है उस पर जो बेसिक प्रश्न बनने वाले उनको हम यहाँ सीखने और समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप कॉपी कलम लेकर बैठे और साथ साथ चीज़ों को हल करते जाए, तभी आपको सीखने और समझने का आनंद आएगा। तो यहाँ पर मैंने 5 क्वेश्चन लिखे हैं। हालांकि मैं इन सबको पढ़ा चुका हूँ, फिर भी मैं आपसे टेस्ट के लिए रिवीजन करवा रहा हूँ, इसलिए आप पूरा ध्यान यहीं पर रखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। इसलिए आप कॉपी कलम लेकर बैठिए और उन जो पिछले भाग है आप उन पिछले भाग को आप जरूर देखें, सीखें और समझने का प्रयास करें। तो पहला प्रश्न है 13,03,07 को अंकों में लिखिए। यानी कि ये जो है ना 13,03,07 ये शब्दों में लिख रखा है, आपको इनको अंकों में लिखना है, इसलिए पूरा ध्यान आप बोर्ड पर रखेंगे। दूसरा 4, 0, 9, 1 तथा 2, देखो 4, 0, 9, 1 तथा 2 से 4, 0, 9, 1 तथा 2, 4, 0, 9, 1 तथा 2, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5 अंक हो रहे हैं। इनसे बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी व छोटी संख्या का अंतर होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 बनाया है 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। क्या पूछिए आपसे? 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या व 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योग होगा। क्लियर है, योग आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 श्रेणी का अगला पद होगा 7, 11, 13 और लास्ट में 17 के बाद यहाँ अगला नंबर क्या आएगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। 5वां प्रश्न बनाया 1 से 100 तक गिनती में अंक 9 कितनी बार आता है। ठीक है, 5 क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से पढ़िए, समझिए, उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। 5 में से आपके कितने एक नंबर का प्रश्न है, 5 में से आप कितने नंबर प्राप्त करते हो, ये आप अभी हल करके मेरे को बताना है। अभी आप हल कीजिए, इसको रोक सकते हैं, रोकने के बाद आप इसको हल कीजिए और देखिए मैं अभी वापस आपको बता रहा हूँ। तो आपने इन 5 प्रश्नों को हल कर लिया होगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न है 13,03,07 को कैसे लिखेंगे। सबसे पहले मैंने बहुत बेसिक से एक विधि सिखाई आपको, सरल तरीका। 13 लाख अपन जानते हैं कि 13 लाख है। कितने लाख है? 13 लाख है। अब अपने को पता है कि भाई इकाई, एक डॉट लगा दी, एक बिंदी, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो ये 1 लाख की बिंदी है। 13 में तो 2 अक्षर है तो एक बिंदी और लगा दो, 2 शब्द है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। तो अपन यहाँ क्या लिख सकते हैं? 13। क्लियर, 13 लाख। 300, तो 300 ऐसा होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो यहाँ क्या आ गया? 300 और 7 है तो 7 सबसे लास्ट में। बताओ जगह बची तो क्या लगा दो? 0। अगर आपके इस प्रकार का उत्तर आ रहा हो तो ये बिल्कुल सही है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 13,03,07। कितने लोगों के सही है? वेरी गुड, बहुत सरल था ना, आसान था ना, बिल्कुल ठीक है। तो अभी समझ में आया नहीं? अगर मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ 15,480, बात है नहीं? 15,480, इसको समझ लेते हैं कैसे लिखना था। आपको पता है 15,000, तो 15 तो ऐसा होता है, तो आप 1000 तक बोलेंगे। देखो 15 में 2 आंकड़े हैं, तो एक तो ये 5,000, एक 10,000 है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, क्योंकि 10 से बड़ा है तो आप यहाँ लिख देंगे 15। 400 ऐसा होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 4 लिख दो। 80 सिर्फ 2 आंकड़े होते हैं तो आपको 80। अब ये बिंदी हटा दो अपने दिमाग से। अब बताओ बना 15,480 बना? क्या इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं? कोई भी गलती नहीं होगी। क्लियर। तो पहला प्रश्न तो हो गया। दूसरा, अब मैं ये प्रश्न क्रमांक यहाँ पर जो है आपको समझ में आ गया ना अच्छे से। अब ये 6 दे रहा हूँ जो आपको हल करके बताना है ना। मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ, मैंने लिखा यहाँ पर 10,04,300, 10,04,300 को अंकों में लिखना है। अभी ये शब्दों में लिख रखा, अभी नहीं, रुकिए, अभी अगला प्रश्न बना रहा हूं मैं।
प्रश्न क्रमांक 2 पर आ जाओ सब लोग, ध्यान इधर दो, इधर बोर्ड पे ध्यान। 4, 0, 9, 1 तथा 2 से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी संख्या। 4, 0, 9, 1 और 2 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी व छोटी संख्या का अंतर होगा। पहले अंतर मतलब माइनस करना, अंतर मतलब माइनस करना, सीधे बैठो, अंतर मतलब माइनस करना। तो 4, 0, 9, 1 और 2 इनसे बनानी है, तो ये में लिखा 4, 0, 9, 1 और 2, इनसे आपको बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है। क्या बनानी है? तो बताइए इन सब में से कौन बड़ा? तो ये 9 लिख दिया। 9 के बाद 1, 2, 3, 4, 5 बन गई 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। इन्हीं की मदद से छोटी बनानी है। अब 5 अंकों की छोटी बनानी, बोलो पहले किसको लूंगा? बहुत बढ़िया। जब हम 1 को ले, अगर मैं 0 आगे लिखता हूं तो मैं कल भी बता चुका हूं आपको, तो फिर 4 अंक की बन जाएगी वो। इसलिए 1 आगे लेने के बाद दूसरे नंबर पे क्या रख दो? 0, फिर 9। ये ऐसा करना था। ये 5 अंक की बड़ी बन गई, ये 5 अंक की छोटी बन गई। क्या इनसे इनका अंतर करना मतलब माइनस करना? बोलो 10 में से 9 गया तो 1। सीखना है, इधर लिखना नहीं है। 10 में से 9 गया तो 1। अब उधार लिया था ना, कितना रह गया? 0। बोलो यहाँ से उधार लेंगे, 10 में से 4 गया तो 6। फिर यहाँ 1 रह गया, बोलो बोलो, वेरी गुड। फिर यदि आपका जवाब ये है तो यहाँ पर आपका उत्तर सही है, तो आपको दूसरे नंबर पर भी 1 नंबर आप डाल सकते हैं अपनी कॉपी में। क्लियर, समझ में आया? चलिए, क्या इतनी बात समझ में आई? अगला, अगर ये उत्तर मिल रहा तो सही है। प्रश्न क्रमांक 3 पर आ जाओ। 3 क्या लिखा है? 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब मैंने आपको अभाज्य सिखाई थी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, बोलो बोलो, 31, जिसको आती है वही बोलेगा। 31 के बाद 90। देखो जरा 8 7 जाएगा। अरे भाई 3 से जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 नाम 27, तो क्यों लिखेंगे 8 7 को? क्या लिखूंगा बोलो? 90। और लास्ट में तो मेरे को 25 संख्या होनी चाहिए। मैं गिन के बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25 नंबर मिले। ये कितने कितने नंबर है? सिंगल सिंगल है। आपको 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यानी कि 2 अंक में सबसे छोटा, भैया तो एक नंबर है कि दो नंबर तो यहाँ से चालू हो रहे हैं, सब में 2 नंबर दिख रहे, 1 ने 1 2 ऐसे 2 अंक दिख रहे हैं। अब ये कहाँ खत्म हो रहा है? 97 पर। तो इन दोनों का क्या करना था आपको? योग। तो यानी कि आपको 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 11 और 2 अंक की सबसे बड़ी 90, इन दोनों का योग करेंगे तो बोलो क्या आएगा? 108। अगर इस प्रश्न का तीसरे का जवाब आपका 108 है तो आप बिल्कुल करेक्ट हो। 1 नंबर आप यहाँ पर अपना लिख लो कॉपी में कि 1 नंबर आपको यहाँ पर मिल गया। क्या समझ में आई बात? यहाँ पर 1 नंबर आपको मिल गया है और ये क्वेश्चन आपका सही है। आपको ये याद होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, अभाज्य किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है चौथा, श्रेणी का अगला पद होगा। क्या होगा? श्रेणी का। अब श्रेणी का अगला पद निकालना है तो देखो क्या करेंगे। सबसे पहले सीरीज जो लिखी है ना, इसका अगला पद पूछा है, तो अगला पद आपसे पूछा तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले 7, 11, 13 और 17, और यहाँ क्या आएगा? अब देखो आप 7 और 11 में कितने का डिफरेंस चल रहा है, मतलब 4 जोड़ दो। फिर 11 से 13 में कितना अंतर चल रहा है? फिर देखो यहाँ 7 में कितना जोड़ो कि 11 हो जाए? 4 जोड़ो तो 11 हो जाए। 11 में कितना जोड़ो कि 13 हो जाए?
13 में कितना जोड़ोगे 17 हो जाए। अब ये 4 2 का अंतर चल रहा था, अगली संख्या में 2 जोड़ेंगे भाई, 4 2 फिर 4 2, बोलो क्या आएगा 19। यदि आपका आंसर 19 है तो प्रश्न क्रमांक 4 भी आपका यहाँ पर सही है। क्या सीरीज समझ में आई? श्रेणी 4 2 की गैप चल रही है, यहाँ तक हमको समझ में आया कि ये 4 2 4, फिर अगला क्या आएगा 2। क्लियर है? सबको समझ में आया? समझ में आया ना? ठीक है। अगला प्रश्न, ये तो बहुत आसान है, सबको पता है ना। 1 से 100 बार गिनती में आपको तालिका मैंने पढ़वाई थी, तब ये 20 बार आता है। कितने बार आता है? 20 बार आता है। कितनी बार 9 आता है? यानी कि 2 से 9 तक सब 20 बार, 2 से 9 तक सब 20 बार आते हैं। अब मैं क्वेश्चन बदल रहा हूँ, 6 7 8 9 और 10 सेम पैटर्न के प्रश्न दे रहा हूँ। आप कितने नंबर लाते हैं अभी आप देखेंगे। अगला प्रश्न है छठा, 10,04,300 को अंकों में लिखना। प्रश्न क्रमांक 7, 3 2 0 8 तथा 1 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी व छोटी संख्या का अंतर होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस अंतर को चेंज करके यहाँ पर अब सवाल चेंज कर रहा हूँ, तो मैंने योग लिख दिया। अगला क्वेश्चन है 8वां, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या व, तो 3 अंकों की आप सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यहाँ पर अभाज्य हटा दो, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सिर्फ अभाज्य की बात नहीं हो रही है, वह 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योग आपको निकालना। प्रश्न बदल दिया है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या व 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योग होगा। श्रेणी का अगला पद 5 25 125 625 क्या आगे आएगा, यह आपको चेक करना है। 1 से 100 तक गिनती में अंक 1 कितनी बार आता है, तो आप पहले इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए। पढ़ने के बाद इस वीडियो को रोक लीजिए, कॉपी में नोट डाउन कीजिए, हल करने का प्रयास कीजिए। समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाके 6 7 8 9 10 नंबर डालिए और वहाँ पर इसका उत्तर दीजिए। ठीक है, चलिए आपने कर लिया होगा ना। छठा 10,04,300, तो 10 लाख के लिए अपन जानते हैं 10 लाख ऐसा होगा, 2 आंकड़े होंगे, इसमें 2 अंक होगा, 10 संख्या में 2 होगा। सुनो, ये तो 1 का और ये 10 का, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। ये 10 लाख मतलब 2 आंकड़े, तो आप यहाँ क्या कर दो, ये तो हो गया 10 लाख। 10 लाख के बाद 4,000, अपन जानते हैं 4,000 ऐसा होता है, 4 एक ही अक्षर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार की जगह 4,000। क्लियर? 300, तो 300 ऐसा होता, 300 जानते हो आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100, कितना 100 300, और बस कुछ नहीं, अब 0 लगा दो, एक खाली जगह पड़ी 0, एक यहाँ और एक यहाँ। ये तो बहुत बेसिक है, आ रही बात समझ में, लेकिन सीख जाओगे तो आप समझ में आपको आ जाएगा। क्लियर? अगर ये प्रश्न सही है तो नंबर आपका 1 यहाँ पर क्लियर। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है 3 2 0 8 और 1 से बनने वाली, अभी बताई ना मैंने, तो मैं लिखता हूँ पहले 8 3 2 1 और 0, बड़ी बना ली। अब देखो इनसे छोटे बनानी है तो 1 ले लो, 1 0 2 3 8 क्या निकालना था, योग माने क्या होता है, जोड़, जोड़ 8 का 8, एक जोड़ भी सही नहीं कर पाए तुम लोग। 9 3 4 4 8 यानी कि 93,448 ये उत्तर आया। ठीक है, ठीक है, ओके। अब प्रश्न क्रमांक अपना 8, 3 अंकों की सबसे छोटी, जब मैंने बताया था कि 1 2 ऐसे लिखते हम तो 9 आता है, फिर हम 10 लिखेंगे और ये 1 लिखते हैं, 1 लिखते लिखते कहाँ जाते हैं 9 तक, तो ये सब सिंगल सिंगल तो है। 10 में कितने आंकड़े लिखे, 2 लिखे। ठीक है, ऐसे 10 लिखते लिखते हम कहाँ तक 2 नंबर चलेंगे, अब कितने नंबर दिख रहे, 3 नंबर दिख रहे, 3 नंबर दिख रहे कि, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये ऐसे 3 नंबर यही शुरू होगा ना,
कहाँ शुरू होगा? 100 से। 100 से ऊपर क्या आता है? 99। कितने नंबर, कितने दिख रहे? 2 आंकड़े। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो मेरे को ऐसा लगता है कि 100 सबसे छोटी होगी 3 अंकों की, तो 100। ऐसे हम लिखते लिखते 3 नंबर कहाँ तक जाएंगे? बहुत बढ़िया। ऐसे 100 से 101, ऐसे 900 चलेगा, फिर 998 आता होगा, फिर 999 आता होगा, और इसके बाद 1000। तो बोलो कितने हो रहे हैं? 4 अंक हो रहे हैं। तो आपसे पूछा 3 अंकों की छोटी, तो 100, वह 3 अंकों की बड़ी, तो 3 अंकों की बड़ी कहाँ तक जा? 999। तो एक तो हो गई 100, 100 से शुरू होकर कहाँ खत्म होती है? इनका क्या निकालना है? योग माने जोड़। क्या इतने नॉर्मल प्रश्न नहीं आ रहा? 0 में 9, 9 का 9, 9 का 9, 9 ने 1, कितने लोगों के सही था? कितने बच्चों के सही है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये प्रश्न था, ये ले समझ में आया क्या ना? कितना सरल है ना सरल? कैसे कि भाई हम 1 से 9 तक तो सिंगल सिंगल, 10 से 99 तक कितना? डबल डबल, 100 से 999 तक 3 आंकड़े, 3 अंकों की छोटी संख्या, 3 अंकों की बड़ी, 2 अंकों की छोटी संख्या, 2 अंकों की बड़ी संख्या, 1 अंक की छोटी संख्या 1 और बड़ी से बड़ी 9। इसको आगे बढ़ा दो, 1000 कितने अंकों की हो जाएगी? और 9999 कितने की हो जाएगी? 4 अंकों की। ठीक है, आगे क्या लिखा है? श्रेणी का अगला पद, पहले 5 लिखा है, फिर 25 लिखा है, फिर और पूछा है आगे क्या आएगा? दिमाग लगाओ कि 5 के बाद 25 आ गया, 5 के बाद 25 आ गया, तो क्या हो रहा है? और 25 125 आ रहा, तो ये तो कई गुना चल रहा है भाई। 5 रुपए के 125 रुपये हो गए, 25 रुपए के 125 रुपये हो गए, मान लेते रुपए, मान लेते 125 के 625, मतलब तो गुणे में चल रहा ना, कई गुना। तो 5 का गुणा कितने में करने? 25 है ना, 5 पंजे 25, और 25 का गुणा कितनी बार करे? तो 25 पंजे 125। अच्छा, 125 पंजे कितना होता? 125। अब दिमाग लगा लो, क्या करना पड़ेगा? 625 में 5 का 625 में आपको दिमाग लगाना था कि 5 और 25 लिख दिया, मतलब क्या करा? गुणा कर दिया। फिर 25 का गुणा 5 में किया, फिर 125 का गुणा 5 में, अब 625 का गुणा भी 5 में। तो 5 5 25 हासिल आया 2। बोलो 2 पंजे 10 और 2 12 हासिल कितना आया? 20 क्या? अब अगला नंबर यहाँ पर क्या आएगा? कितने लोगों की सही था? ये सवाल कम लोगों के सही निकला। अब तरीका समझ में आ गया? तरीका समझ में आ गया? ठीक है, अगला नंबर है 1 से 100 तक गिनती में 1 कितनी बार आता है? मैंने आपको तालिका सिखाई थी, 0 1, 1 से 100 तक की तालिका, और 2 क्या लिखा था? 2 से 9। तो 1 से 100 तक में 2 से 9 तक जितने अंक है वो सब कितनी बार आते हैं? 1, 11। क्योंकि ये वाले प्रश्न कहीं ना कहीं एग्जाम में मैं पिछले 15 वर्षों से देख रहा हूँ कि पेपर में कहीं ना कहीं छोटे छोटे लेवल के भी प्रश्न बनते हैं। इसलिए ये प्रश्न भी 2024 की परीक्षा में पूछा गया कि 1 से 100 तक गिनती में, 23 वाली में 1 से 100 तक गिनती में 1 कितनी बार आता है? 1 21 बार आता है। ऐसा कैसा? 9 20 बार, 8 20 बार, 7 मतलब 2 से लेकर 9 तक सब संख्याएं 20 बार आती है। 1 21 बार आता है, और 0 11 1 21, बाकी सब 20 बार, बाकी सब। देखो 11वें नंबर प्रश्न लिखा मैंने, 11 नंबर, इधर ध्यान देंगे आप 2 मिनट। 4 अंक की सबसे बड़ी, दिमाग में आ गया? 4 अंक में बड़ा से बड़ा नंबर कहाँ शुरू होता है? वह 3 अंक की सबसे छोटी संख्या का अंतर, 12वां। 14 18 का आपको क्या निकालना है? एलसीएम। याद है ना सबको? एलसीएम निकालना। संख्या 6 3 2 5 1, यानी कि इकाई दाई सैकड़ा हजार 63,251 को निकटतम 1000 तक लिखना। 4 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ करती है यदि वे 2 3 4 और 8, कितना लिख दूं? 8 सेकेंड के अंतर से बजती है, तो कब एक साथ बजेगी? अगला है 20 और 35 का HCF, क्या निकालना? क्या ये क्वेश्चन आते हैं? आते हैं? यस या नो? जल्दी बोलो, हल करके बताओ।
ये 5 सेकेंड के अंतर पे 2 3 4 और 5 सेकेंड के अंतर से बचती। जल्दी करो फटाफट, पढ़ो। चार अंक की सबसे बड़ी। अब हमने देखा था कि एक छोटा और 9 बड़ा होता है, तो 9 बड़े में लिख दो। 4 अंक की बड़ी क्या होगी? 9999। 3 अंक की छोटी, छोटे में 1 याद रखते हैं और ऐसे। तो तुमने इधर आगे से क्यों लिखा? किसी में घटाने के लिए पीछे से लिखेंगे ना, इधर से 0 0 1 कम करना, तो अब आगे से कम थोड़ी कर, अंतर निकालना था ना। 9 का 9 9 घटाने के लिए इकाई के नीचे, इकाई के नीचे इकाई लिखना है, इकाई के नीचे दहाई के नीचे, इस प्रकार सैकड़े के नीचे 100 सैकड़े के नीचे आएगा। 9899। यदि पहले का उत्तर आपका 9899 तो बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न, 14 18 का एलसीएम। 14 18 का एक साथ ही निकाला ना। 14 18 का लसप क्या आया? 2 से लगाया तो 2 साथे बोलो 2 नाम। अगला किससे बोलो? 7 ऐसा कैसे? और लास्ट में अगर इस संख्या को हम लिखना चाहें, इधर देखो ध्यान से, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 साते 18 साते 126। यदि आपका जवाब 126 है तो आपका सही है। 126 आया बस, तो ये भी आपका सही है। अगला प्रश्न है संख्या 63,251। 63,251 को निकटतम हजार में, तो आप हजार अगर बनाना तो सैकड़े तक देखना है। कहाँ तक देखना है? हजार का पूछे तो सैकड़े तक देखो। यहाँ 2 आ रहा। यदि ये 5 से बड़ा है कि छोटा है? छोटा है तो कुछ भी नहीं करना है, 63 लिखने के बाद स्वयं 0 हो जाएगा। क्या बताया मैंने? हजार का पूछे निकटतम, हजार का पड़ोसी पूछे तो आपको सैकड़े तक देखना है। तो आपने देखा 2 क्या है? 5 से छोटा है, 5 से छोटा है, तो आपको क्या करना है? ये 63 लिखना है और 2 छोटा है तो 0 0 0। क्या उत्तर आएगा? 63,000। क्या उत्तर आएगा? अब मैं आगे बता रहा हूँ। अगर मैं यहाँ 7 लिख देता, क्या लिख देता? और निकटतम हजार पूछ रहा है, तो आपको हजार में सैकड़े तक जाना है। इकाई दहाई सैकड़ा। 5 से बड़ा है? 5 से बड़ा है तो अगला नंबर में 1 जोड़ना है। आपका 6 3 की बजाय क्या हो जाएगा? बोलो किसके नज़दीक पड़ रहा? ये 63,700 है, मतलब 64 में थोड़ा ही कम पड़ रहा नहीं। ऐसे देखते हैं, एक और बार देख लो, समझ आ जाएगा। मान लेते हैं मैंने लिखा 18,992। हजार निकटतम हजार में लिखना है। किसमें लिखना है? निकटतम हजार में। किसमें लिखना है? तो आपको सैकड़े तक देखना है, इकाई दहाई सैकड़ा। अब बताओ ये 5 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है तो 1 अंक जोड़ेंगे, 1 अंक जोड़ेंगे तो 8 की बजाय क्या हो जाएगा? बोलो 19,000 के नज़दीक है कि नहीं है? अगर मैं यह चेंज कर दूं, अगर मैं 2 लिख दूं, अब निकटतम हजार में पूछा है तो इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई बोलो 5 से बड़ा कि छोटा? छोटा है तो खुद क्या हो जाएंगे? इधर कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं। बोलो 18,200 रुपये किसके नज़दीक है? 18,000 नज़दीक है ना? समझ में आया? एक प्रश्न और, 45 6 5 2 बोलो क्या हो जाएगा? सैकड़े तक देखेंगे तो 5 से बड़ा है तो 1 अंक जोड़ेंगे तो 5 की बजाय ये 6 हो जाएगा और ये 0। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है। 4 घंटियाँ 2 3 4 और 5 है ना? 2 3 4 और 5 सेकंड के अंतर से बचती है। तो आपने क्या करना है? 2 लघुत्तम का सवाल है ना, कब एक साथ बजेगी? कब? 2 3 4
5, यही है ना, 2 3 4 और 5। इनका एलसीएम निकाल लो, 2 से लगाएंगे कितना, 2 एकम, बोलो 2 दूना 3, ऐसा का ऐसा, 5 भी। अब किससे लगाऊं, 2 से। आज तुम नए आए हो ना, खड़े हो जाओ, बोलो बोलो आगे, बोलो आगे, बोलो आगे, किससे जाएगा, बहुत बढ़िया, बोलो बोलो बोलो। अब किससे जाएगा, वेरी गुड, बोलो गुणा करो, 2 दूना 4, 4 तिया 12 पंजे 60 सेकेंड। बैठ जाओ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सेकेंड लिखा था, आपका उत्तर किस में आएगा, सेकेंड में। 60 सेकेंड मतलब क्या, बहुत बढ़िया, 60 सेकेंड मतलब क्या, 1 मिनट। 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं, 1 घंटे में सेकेंड पूछे, मिनट थोड़ी पूछा था। 3600 सेकेंड, कितने सेकेंड है ना। 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट होते हैं, है ना। अब मैं चेंज करूं, अगर आपसे पूछूं कि 1 मिनट में कितने सेकेंड, 60 सेकेंड, है ना। 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 मिनट में 3600 हो जाएंगे ना। क्या किसी को 24 घंटे के सेकेंड पता है क्या, नहीं पता। तो दिमाग चलाइए, थोड़ा सा विस्तार कीजिए कि 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं, 84,400 आंकड़ा निकलेगा, है ना। 1 घंटे, है ना, समझ में आ रही बात। तो ये अपने दिमाग को आपको डेवलप करना। आगे बढ़े, चलो। तो इसका उत्तर क्या आया, अब क्या निकालना था, मसप, क्या निकालना था। तो 2 विधि है आपके पास, भाग विधि और किससे लगाऊं, बहुत बढ़िया, भाग विधि, बहुत बढ़िया। कैसे लगाएंगे, ऊपर 35 और 20 का भाग दे देंगे, और इसमें छोटी संख्या 20 का भाग लगा देंगे। 20 एकम 20, बोलो 20 से कम, कितना बचा, 15, फिर 20 का भाग लगा देंगे, 20 का भाग लगा देंगे, 15 बनेगा भाज्य, 15 बनेगा भाजक और भाज्य बनेगा कौन, सही है, बोलो 15 एकम 15, 5 बचा, 5 बचा, कितना बचा, 5, अब 5 फिर भाजक बनेगा, और ये 15 बन गया, भाज्य, बोलो 5 या 15, क्या उत्तर आया, 0 0। लाने वाला कौन, इसका उत्तर क्या आएगा, एक और तरीका सिखाया था ना, अभाज्य गुण, सेम 5 उत्तर कैसे आएगा। तो 20 का लगा लेते हैं, बोलो 20 का लगाएंगे क्या आएगा, 2 से 10 और बोलो। अब यहाँ से देखो 2 गुणा 5, यहाँ से बोलो मसफा निकालने के लिए क्या ये 2 दोनों के घर में है, क्या है 2 दोनों घर, क्या ये वाला 2 दोनों घर में, ये 5 दोनों के पास है, बस क्या हो गया आपका, आई बात समझ में। तो ये है ना, 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकेंड, 60 सेकेंड। तो 60 मिनट में 3600 सेकेंड होते हैं, है ना। मतलब 1 घंटे में कितने सेकेंड हो रहे हैं, अगर मैं चेंज कर दूं, 1 घंटे में कितने सेकेंड हो रहे हैं आपके 3600, तो 24 घंटे का गुणा किएंगे, कितना उत्तर आएगा, 86,400, है ना, 6000। अगर आप एक दिन भर नहीं पढ़ते हो तो आपके कितने सेकंड वेस्ट चले गए, 6000 सेकंड चले गए। अगर 1 मिनट ध्यान नहीं रखते हो, कितने सेकंड वेस्ट चले गए, 60 सेकंड चले गए आपके। तो प्रश्न क्रमांक 16 बनाया, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से जिसमें 15 और 20 का भाग देने पर हर बार 6 शेष बचे, कितना बचे, 6। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 45 और 81 को पूरा पूरा विभाजित कर सके। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 45 और 81 को पूरा पूरा विभाजित कर सके। 4444 को निकटतम हजार में लिखिए। अगला 19वां श्रेणी का अगला पद 1, 4, 9, 16 का अगला पद क्या होगा, और 34,609 में 3 और 6 के स्थानीय मान का अंतर बताइए। प्रश्न अच्छे से पढ़िए, सीखिए, समझिए, पुराने वीडियो देखिए, उनमें से प्रश्न बना रहा हूँ मैं, नया कुछ भी नहीं है, इसलिए आप बिल्कुल इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
इधर बोर्ड पे ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। वह छोटा, पहले बताओ छोटे में क्या याद रखना है? लघु। लघु, एलसीएम निकालना था ना। छोटे शब्द का मतलब ही लघु, लघुतम का सवाल है। 15 और 20 से भाग देने पर 6 बचे, बचे तो जोड़ना है, बचे तो जोड़ना है। 15 और 20 का, तो 15 और 20 का एलसीएम निकालो, 60 आया। 15 और किसका? 15 और 20 का एलसीएम 2 से लगाएंगे 15, 10 बार, फिर 2 से लगाएंगे तो 15, ऐसा कैसा हो रही है? 5। अब किससे? 3 से, 3 पंजे 15, 5 ऐसा कैसा, लास्ट में 5 से। बोलो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंजे, लेकिन 60 और 6 बचे जोड़ना है। तो कितना उत्तर आया तुम्हारे? 66 आया। तो सवाल आपका सही है। 66 आना चाहिए ना। चलिए, तो ये 66 अगर आया तो उत्तर बिल्कुल सही है। अगला, बड़े से बड़े में क्या करना पड़ता? महत्तम। बड़े से बड़े में, तो ये महत्तम निकालना 45 और 81 का। तो 45 किस विधि से करूं? भाग विधि से करूं? चलो, बड़ा कौन है? बड़ा 81। 81 और 45 से लगा देते हैं। बोलो 45 से कम कितना बचा? 11 में से 5 गया तो 6, अब 3, अब 36 बन गया है ना। और 45, बोलो 36 से कम कितना बचा? कितना बचा? 15 में से 6 का 9 बचा। अब वापस 36 लिख देंगे। किस सीख चुके ना हम? ये बहुत इत्मीनान से, बहुत आराम से सीखा है हमने। बोलो 9 चौक, लाने वाला कौन? 0, उत्तर कौन? तो इसका उत्तर आएगा 9। क्या आएगा? यदि आपको अभाज्य गुणनखंड से महत्तम समापवर्तक, बड़ी से बड़े में क्या याद रखना है? महत्तम। छोटे से छोटे में क्या याद रखना है? लघुतम। तो 9 आया। अब ये मैं अभी बता दूं, निकटतम 1000, 1000 के लिए आपको सैकड़ा तक जाना, इकाई दाई सैकड़ा। बोलो 5 से कम है तो 0, सिर्फ उत्तर क्या आ गया? 4000। 4000 कितना आया? श्रेणी का अगला पद, इसमें बहुत गलत हुए। एक, पहले दिमाग लगाना, एक में कितना जोड़े कि 4 हो जाए? +3। कितना जोड़े कि 9 हो जाए? कितना जोड़े कि 16 हो जाए? देखो 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, तो मेरे को ऐसा लगता है कि 9 जोड़ दो। अगला सुनो भाई, एक तो ये 3 जोड़े तो 4 बना भाई, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे सीरीज चल रही होगी। तो भाई 16 में 9 जोड़ने पर कितना बना? तो ये भी उत्तर सही। ऐसा नहीं था, ये सही है, लेकिन मैंने क्या दिया था? इधर देखो, 1 का वर्ग कितना होता है? 1। 2 का वर्ग कितना होता है? 3 का वर्ग बताइए? 9। 4 का वर्ग बताइए? 5 का वर्ग बताइए? अगर इस प्रकार से करा तब भी 25 आएगा, और हम यदि आगे बढ़ेंगे सीरीज में तब भी क्या आया था? 25। कितने लोगों के सही था 25? कितने गलत हो गया? क्यों गलत हुआ? 1 में 4 के पास गए, 3 जोड़ा, 3 से फिर 5, 7, तो 9। क्या बढ़ रही? श्रेणी ऐसे बढ़ रही ना, +3 +5, हाँ 2 की गैप है, तो 9 आएगा ना। अगला 25 उत्तर आना था। क्या आना था? 25। या फिर इस प्रकार से देखेंगे तो भी, तो ये श्रेणी समझ में आई। ये तो नॉर्मल प्रश्न है बहुत। 6 के स्थानीय मान का अंतर, तो बोलो 6, 3 का क्या होगा स्थानीय मान? 3, ये तो इतनी शून्य लगा दो पीछे, 4 शून्य। 6 का कहाँ पर है? इनका अंतर निकालना, घटाव 0, 0, 10 में से 6 गया तो 29,400। 29,400 है। बहुत सरल प्रश्न थे ना। तो हमने ये देखा इन 2 दिनों में कि 2 वीडियो में देखा कि हम गलतियां कहाँ करते हैं, और छोटी छोटी गलतियों से हमारा नंबर फिर हमको नहीं मिल पाते। इसलिए छोटी छोटी गलतियों को बिल्कुल भी नहीं करना। क्लियर? लगा दो, लगा दी।